हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सर्वपित्र अमावस्या की कथा और महत्व। कथा शुरू करने से पहले एक जयकारा लगाते हैं। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, हमारे पितृदेवता की जय। इस दिन समस्त पितृलोक के द्वार खुलते हैं और पितर श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित अन्न, जल, तिल और पिंडदान से संतुष्ट होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं और अपने धाम को जाते हैं। इस पावन तिथि की महिमा का वर्णन करने जा रहे हैं। यह है सर्वपितृ अमावस्या। यह दिन केवल एक अमावस्या नहीं बल्कि समस्त पितरों के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता और भक्ति का अद्वितीय अवसर है। पितृपक्ष के पूरे पखवाड़े में हम अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं, उन्हें तर्पण, जल और पिंडदान अर्पित करते हैं। परंतु जिनसे किसी कारणवश अपने पितरों की विशेष तिथि छूट जाती है, भूल गए हैं, उनके लिए यह अमावस्या वरदान स्वरूप है। इसी दिन पितृगण अपनी संपूर्ण तृप्ति के लिए धरती पर अवतरित होते हैं और श्रद्धापूर्वक अर्पित किए गए जल, तिल, अन्न और श्राद्ध से संतुष्ट होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देकर लौटते हैं। यह तिथि केवल एक कर्मकांड नहीं है बल्कि भक्ति का सेतु है जो हमें अपने पितरों से जोड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पितरो देवो भव, अर्थात पितृ भी देवता के समान पूजनीय हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण हमें यह देह, यह जीवन और यह वंश परंपरा प्राप्त हुई है। सर्वप्रथम अमावस्या का दिन हमें यह स्मरण कराता है कि जीवन केवल वर्तमान तक सीमित नहीं है बल्कि हमारे भीतर हमारे पितरों की स्मृतियाँ, संस्कार और रक्त प्रवाहित हो रहे हैं। भक्तजनों, जब हम श्रद्धा और भक्ति से अपने पितरों का आह्वान करते हैं तब वे अदृश्य लोक से आकर हमारे आसपास उपस्थित हो जाते हैं। जल के प्रत्येक कण में, अन्न के प्रत्येक दाने में और मंत्रों के प्रत्येक अक्षर में उनकी आत्मा तृप्त होती है। इस दिन किया गया श्राद्ध केवल पितरों को संतुष्टि नहीं करता बल्कि हमारे कुल को समृद्धि, शांति और संतति की स्थिरता भी प्रदान करता है। इसलिए सर्वपितृ अमावस्या को पितरों का महापर्व कहा गया है। यह तिथि केवल वंशजों का कर्तव्य ही नहीं बल्कि भक्ति और कृतज्ञता का उत्सव है, जिसमें हम अपने पूर्वजों को प्रणाम करके उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को दिव्यता और प्रकाश से भर लेते हैं। भक्तों, अब हम सर्वपितृ अमावस्या की पावन कथाओं का श्रद्धापूर्वक श्रवण करेंगे, जिससे हमारे पितृगण अत्यंत प्रसन्न होंगे और प्रसन्न होकर हम पर अपना स्नेह, आशीर्वाद तथा कृपा की अमृत धारा बरसाएंगे। उनके आशीष से पितृदोष का नाश होगा, परिवार में सुख, समृद्धि, शांति और सद्भावना का वास होगा तथा हमारे जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग सुगम होगा। प्राचीन समय में देवताओं के पितृगण अग्निस्वात, सोमपात लोक में निवास करते थे। उन्हीं की मानसी कन्या अछोदा एक नदी के रूप में प्रकट हुई, जिसने सहस्त्र वर्षों तक कठोर तप किया। तपस्या से प्रसन्न होकर अश्विनी मास की अमावस्या को पितृगण अग्निस्वापात, महिष्पति और अमावास्यु उसके सम्मुख प्रकट हुए और बोले, हे पुत्री, हम प्रसन्न हैं, जो चाहे वर मांगो। परंतु अछछोदा का नाम मन भक्ति में न लगकर तेजस्वी अमावास्यु की ओर उत्कृष्ट हो गया। वह उन्हें अपलक निहारती रही। पितरों ने बार बार वर मांगने को कहा तो अछछोदा बोली कि हे भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं अभी आपके साथ रमण करना चाहती हूँ। यह सुनकर पितृगण क्रोधित हुए और बोले, तुम पतित होकर पितृलोक से पृथ्वी लोक जाओगी और मछली के रूप में जन्म लोगी। यह श्राप सुनकर अछछोदा उनके चरणों में गिरकर रोने लगी। तब पितरों ने दया कर कहा, तुम महर्षि पराशर की पत्नी बनोगी और उनके गर्भ से भगवान वेद व्यास जन्म लेंगे। आगे दिव्य वंशों में जन्म लेकर पाप से मुक्त होकर तुम पुनः पितृलोक में लौट आओगे। सभी पितृगणों ने अमावस्यु के ब्रह्मचार्य और धैर्य की सराहना की
और वरदान दिया कि आज की अमावस्या अमावस्यु के नाम से प्रसिद्ध होगी। जो पितृपक्ष में किसी कारण श्राद्ध ना कर पाए वह इस दिन श्राद्ध कर सभी दिनों का पुण्य प्राप्त करेंगे। तभी से प्रत्येक मास की अमावस्या को विशेष महत्व दिया जाता है और इसे सर्वपितृ श्राद्ध कहा जाता है। अलंकृत कालांतर में वही अच्छछोदा मत्स्य कन्या के रूप में महर्षि पराशर की पत्नी बनी और वेदव्यास की माता सत्यवती के रूप में प्रसिद्ध हुई। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत राजा शांतनु की पत्नी बनी और 2 पुत्र चित्रांगद और विचित्र वीर्य को जन्म दिया। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टका श्राद्ध मनाया जाता है। इस प्रकार सर्वपितृ अमावस्या का महत्व पितरों की तृप्ति और श्राद्ध के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। भक्तों, देवताओं और राक्षसों के बीच हुई युद्ध की कथा भी सर्वपितृ अमावस्या से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि एक बार असुर और देवताओं के बीच भीषण संग्राम हुआ। यह युद्ध इतना लंबा और विनाशकारी था कि दोनों ओर से असंख्य वीर गति को प्राप्त हुए। कई का तो अंतिम संस्कार भी नहीं हो सका और ना ही उनके वंशजों को श्राद्ध करने का अवसर मिला। उन मृत आत्माओं की व्याकुल पुकार आकाश में गूंजने लगी। तब देवताओं ने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि हे प्रजापति, इन असंख्य आत्माओं की मुक्ति कैसे होगी? इनके लिए श्राद्ध कौन करेगा? तब ब्रह्मा जी ने करुणा से कहा, श्राद्ध पक्ष की अंतिम अमावस्या का दिन ऐसा होगा कि इस दिन किए गए तर्पण और श्राद्ध का फल उन सभी आत्माओं तक पहुँचेगा जिन्हें उचित संस्कार न मिल सका हो। यह दिन केवल ज्ञात पितरों के लिए नहीं बल्कि अज्ञात और अनाम आत्माओं की शांति का भी माध्यम बनेगा। तभी से इस तिथि को महालय अमावस्या अथवा सर्वपितृ अमावस्या कहा जाने लगा। मान्यता है कि इसी दिन समस्त पितृलोक के द्वार खुलते हैं और अनगिनत आत्माएं पृथ्वी पर आती हैं। श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित अन्न, जल, तिल और पिंडदान को स्वीकार करती हैं और संतुष्ट होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देकर लौट जाती हैं। इसीलिए कहा गया है कि यदि किसी कारण पूरे पितृपक्ष में श्राद्ध न हो पाए तो इस दिन किया गया श्राद्ध समस्त पितरों को तृप्त कर देता है और यह दिन पितरों की मोक्ष प्राप्ति और कुल की समृद्धि का महान अवसर है। पितृपक्ष की एक कथा महाभारत काल से भी जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के उपरांत जब कर्ण दिव्य लोक पहुंचा तो उसने देखा कि स्वर्ग में उसी स्वर्ण और रत्नों का भोजन तो मिल रहा था किंतु अन्न और जल का अभाव है। तब उसने इंद्र से पूछा कि ऐसा क्यों है जबकि उसने जीवन भर दान किया। तब इंद्र ने कहा कि हे कर्ण, तुमने सोना, घोड़े, भूमि सब कुछ दान दिया लेकिन कभी पितरों के नाम से अन्न और जल का श्राद्ध नहीं किया। इसी कारण तुम्हारे पितृ भूखे हैं। तब कर्ण ने प्रार्थना की कि उसे पृथ्वी पर लौटकर अपने पितरों के लिए श्राद्ध करने का अवसर मिले। इंद्र ने उसे अनुमति दी और कहा कि श्राद्ध पक्ष की अंतिम अमावस्या का दिन ऐसा होगा कि जो भी अपने पितरों की तिथि भूल गया हो या नहीं जानता हो वह भी उस दिन श्राद्ध करे और सभी पितरों को तृप्त करे। तभी से यह दिन सर्व पितृ अमावस्या कहलाया। इसी दिन पितृलोक से समस्त आत्माएं पृथ्वी पर आती हैं और तर्पण, अन्न, जल ग्रहण कर आशीर्वाद देती हैं। तभी से महाप्रलय या सर्व पितृ अमावस्या का महत्व और भी बढ़ गया। यह दिन केवल अपने पितरों के लिए नहीं बल्कि उन सभी भूली बिसरी आत्माओं के उद्धार के लिए भी है। इसीलिए इसे पितृ मोक्ष का महाद्वार माना जाता है और इसी दिन श्रद्धा, भक्ति और कृतज्ञता से किया गया श्राद्ध समस्त वंशज को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करता है। भक्तों, महा अमावस्या की कथाओं को सुनने से मनुष्य के सभी पाप और संकट दूर हो जाते हैं तथा इसकी मनोकामना पूर्ण होती है। जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं अमावस्या की बड़ी ही दुर्लभ कथा। अतः आप इन सभी कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। तो चलिए आज की इस कथा को हम शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले
आप सभी से निवेदन है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मीनूज़ लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें और मेरी कथाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर अवश्य करें, क्योंकि आप चाहते हो और मैं भी चाहती हूँ कि औरों का भी भला हो सके। आइए कथा सुनते हैं। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोली शंकर पार्वती मैया, कार्तिक सिंह गणेश जी की जय, हमारे पितृ देवता की जय। प्राचीन कथाओं के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। कथा एक बेटी भी थी। उनकी एक बेटी भी थी। साहूकार के घर रोज एक जोगी आता था, जिसे साहूकार की बहू भिक्षा देती थी। उस जोगी को जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने आती तो वह उससे भिक्षा नहीं लेता था और कहता था, तेरे भाग्य में सुहाग की जगह दुहाग लिखा है। लड़की को उस जोगी की यह बात बहुत बुरी लगती और एक दिन वह अपनी माँ से रोते रोते जोगी की बात बताती है। सारी बात सुनकर माँ कहती है, कल जब जोगी आएगा तब मैं सुनती हूँ कि वह क्या कहता है और क्यों कहता है। अगले दिन फिर जोगी आता है तो साहूकार की पत्नी छिप कर बैठ जाती है और लड़की को भिक्षा देने भेजती है। जोगी उससे भिक्षा नहीं लेता और फिर वही बात कहता है, तेरी भाग्य में सुहाग की जगह दुहाग लिखा है। लड़की की माँ बाहर निकल कर आती है और जोगी से कहती है, एक तो हम तुझे भिक्षा देते हैं और तू हमें गाली देता है। जोगी कहता है, मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, जो बात सच है वही कह रहा हूँ। इसके भाग्य में जो लिखा है मैंने वही सच आपको बता रहा हूँ। सारी बातें सुनने पर लड़की की माँ कहती है, जब तुझे सारी बात पता है तो इससे बचने का उपाय भी पता होगा, वह बता। जोगी कहता है, 7 समंदर एक धोबिन रहती है जिसका नाम है सोना है। वह अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर इसे फल दे दे तब इसका सुहाग टल सकता है, दुहाग टल सकता है, अन्यथा विवाह के समय सर्प के काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। सारी बात सुनकर माँ रोने लगी और सोना धोबिन की तलाश में निकल गई। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ रही थी, जिससे बचने के लिए वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसी वृक्ष पर एक गरुड़ के बच्चे और घोंसले में थे। एक सांप आया, उसने गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए लपका, लेकिन साहूकारनी ने उस सांप को मारकर बच्चों की रक्षा की। कुछ देर बाद गरुड़नी आई और सब जगह खून देखकर साहूकारनी को चोंच मारने लगी। साहूकारनी बोली, यह तो मैंने तेरे बच्चों को सांप से बचाया है और तुम मुझे ही मार रही है। सारी बातें जानने पर गरुड़नी बोली, तूने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसलिए मांग जो चाहती है वही दूंगी। साहूकारनी गरुड़नी से कहती है कि मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबिन के यहाँ छोड़ दो, और गरुड़नी ने वैसे ही किया। साहूकारनी वहाँ पहुँच गई, लेकिन सोचने लगी कि इसे कैसे मनाऊं। सोना धोबिन की भी 7 बहुएं थीं, लेकिन घर के काम को करने के लिए सदा आपस में लड़ती झगड़ती रहती थीं। रात को जब वह सो जाते तो जाती और चुपके से सारा काम करके उजाला होने से पहले चली हुई आती। सारी बहुएं आपस में बातें करने लगी और सोचती कि कौन सी बहू है जो सारा काम कर देती है, लेकिन एक दूसरे से पूछने की हिम्मत किसी को भी नहीं होती थी। एक दिन सोना धोबिन ने भी सोचा, आजकल बहुएं लड़ती भी नहीं हैं और काम भी सारा हो जाता है। सोना धोबिन ने सारी बहुओं को बुलाया और पूछा, आजकल तुम लड़ भी नहीं रही हो और घर का सारा काम भी हो जाता है। सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा, घर का सारा काम कौन करता है। बहुएं सास से झूठ कहती हैं, लड़ाई करने से क्या फ़ायदा, इसलिए हम मिलकर काम कर लेते हैं। सोना धोबिन को अपनी बहू की बात पर विश्वास नहीं होता और वह रात में जागकर स्वयं सच देखना चाहती है कि कौन घर का सारा काम करता है। रात होने पर सोना धोबिन छिप कर बैठ जाती है कि देखूं कौन सी बहू काम करती है। रात हुई तो वह देखती है कि एक औरत छुपके से घर में घुस रही है। वह देखती है कि उसने घर का सारा काम कर दिया और जाने की तैयारी में है। जैसे ही साहूकारनी जाने लगती है तो सोना धोबिन उसे रोकती है और पूछती है, तुम कौन हो और क्या चाहती हो। साहूकारनी कहती है, पहले तुम वचन दो तब बताऊंगी। सोना धोबिन वचन देती है। तब साहूकारनी कहती है कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, लेकिन तुम अमावस्या का व्रत करती हो
तो मेरे साथ चलकर उसे सुहाग दे दो। सोना धोवन वचन से बंधी थी तो वह साहूकारनी के साथ चलने को तैयार हो जाती है। जाते हुए सोना धोवन अपने बेटे और बहू से कहती है कि मैं इस औरत के साथ इसकी बेटी को सुहाग देने जा रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पीछे से तुम्हारे पिताजी मर जाएं तो उन्हें घी और तेल के कूप में डालकर रख देना। सोना धोवन साहूकारनी के घर पहुँच जाती है। साहूकारनी अपनी बेटी का विवाह करती है तो फेरों के समय सोना धोवन कच्चा करवा, दूध तथा तार लेकर बैठ जाती है। कुछ समय बाद सांप आया और दूल्हे को डसने लगा तो सोना धोवन ने करवा आगे कर दिया, तार से सांप को बांध दिया और सांप मर गया। तब सोना धोवन ने लड़की को सुहाग दे दिया और कहा कि अब तक मैंने जितनी अमावस्या की हैं वह साहूकारनी की इस लड़की को मिलेगा, उसका फल साहूकारनी की बेटी को मिलेगा। तब आगे जो अमावस्या मैं करूँगी उनका फल मेरे पति और मेरे बेटों को मिलेगा। सभी लोग अमावस्या माता की जय जय करते हुए जयकारा लगाने लगे। सोना धोवन अपने घर वापस जाने को तैयार हुई तो साहूकारनी ने कहा कि तुमने मेरे जवाई को जीवन दान दिया है, इसलिए तुम जो चाहो मांग लो। सोना धोवन बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और वह चली गई। रास्ते में चलते हुए फिर से अमावस्या आ गई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत रखा और पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की। पीपल के पेड़ की पूजा के बाद वह मर जाती है। वह घर जाती है और देखती है कि उसका पति मरा पड़ा है। तब रास्ते में जो अमावस्या उसने की थी उसका फल अपने पति को दे दिया, जिसके प्रभाव से वह जीवित हो गया। तब कहने लगे कि तूने ऐसा क्या किया जो तेरा पति जिंदा हो गया। वह कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, बस रास्ते में अमावस्या तिथि आ गई थी जिसका मैंने व्रत किया, कहानी कही और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की। अब सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि हर कोई अमावस्या का व्रत करेगा, पूजा करेगा, कहानी कहेगा और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करेगा। हे अमावस्या माता, जैसा आपने साहूकारनी की बेटी का सुहाग दिया वैसे ही सबको देना। पितरों को प्रसन्न करने के लिए अवश्य सुने ये कथा। आइए एक और कथा सुनते हैं जिससे हमारे पितृ देवता बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। हे अमावस्या माता, अगर मैंने कथा अधूरी पढ़ी हो तो पूरी करना, पूरी पढ़ी हो तो मान रखना, कहने सुनने वाले सभी की मनोकामना पूर्ण करना। सब पर उनकी अपने अपने पितृ देवता का आशीर्वाद बना रहे और हमारे पितृ देवता सुख से मोक्ष को प्राप्त हों, उनकी आत्मा तृप्त हो, संतुष्ट हो और अपने वंशजों को ढेर सारा आशीर्वाद देकर जाएं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, अमावस्या माता की जय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूज लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें और एक हाजिरी जरूर लगा दीजिएगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने परिवार के साथ एंजॉय करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।